गया है। दिवाली के ठीक पहले तीनों नगर निगमों के सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। आज हड़ताल का दूसरा दिन है जब सफाई कर्मी काम पर नहीं आए हैं। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली कूड़ेदान बन गई है। नॉर्थ से लेकर साउथ तक कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पर कूड़े का ढेर ना लगा हो। सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे में दिल्ली वालों के घर लक्ष्मी कैसे आएंगी? गंदगी में कैसे घर में सुख समृद्धि बरसेगी? ये दिल्ली है, देश का दिल और देश की राजधानी, जो पिछले 48 घंटों से कूड़े के ढेर पर बैठी है। दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा जमा है, फुटपाथ पर फैला है बदबू मारता कूड़ा। दफ्तर के सामने गंदगी के ढेर लगे हैं, घर के सामने बिखरा पड़ा है कूड़ा। इस कूड़े में जानवर घूम रहे हैं, बीमारी देने वाली मक्खियां भिनभिना रही हैं। सोचिए, दिल्ली की यह हालत ऐसे मौके पर हुई है जब त्योहारों का सीजन चल रहा है। शहर और घर में लक्ष्मी को बुलाने के लिए पूजा पाठ और सफाई हो रही है। त्योहारों के इस सीजन में मौका सफाई का होता है। घर में लक्ष्मी को आमंत्रित करने के लिए घर से लेकर आसपास के इलाकों को साफ सुथरा किया जाता है। यहाँ तक कि इसी मौसम में सालों से पड़े कूड़े के ढेर भी हटाए जाते हैं। लेकिन दिल्ली की हालत बिगड़ गई है। सोचिए, ऐसी हालत में घर में लक्ष्मी का वास कैसे होगा? इस गंदगी में दिल्ली वालों के घरों में सुख समृद्धि कैसे आएगी? क्योंकि मान्यताओं के अनुसार उस शहर या उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है जिसका आंगन गंदा हो, जिसकी गलियां बदबू मारती हों, जिसके मोहल्ले कूड़े से पटे हों। दरअसल दिल्ली के तीनों नगर निगम के सफाई कर्मचारी सालों पुरानी अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे आम जनता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे लोगों को अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी तो हालात तो ऐसे ये बनाने वाली आज हमारी सरकार है। अगर केजरीवाल जी का हक नहीं था तो क्यों जिनको तनख्वाह? और आज कहता मोदी जी से लो। ये तो कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा ये तो रोडों पे ब्लॉक कर देते, पूरा बिल्कुल गंद मचा रखा है इन्होंने यहाँ पर। बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमें। हम तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्ट्राइक खत्म हो, क्योंकि अगर जब तक स्ट्राइक खत्म नहीं होगी तो और बीमारी फैलती रहेगी। उससे काफी लोग बीमार पड़ेंगे, बच्चे हैं। साउथ दिल्ली से लेकर नॉर्थ दिल्ली तक कल से कूड़ा नहीं उठाया गया। नतीजा ये हुआ कि जिन सड़कों पर कार और गाड़ियां फर्राटे से दौड़ती थीं, उन सड़कों पर कूड़े का ढेर लग गया है। सोचिए, जो दिल्ली पहले से ही डेंगू और टाइफाइड जैसी बीमारियों से जूझ रही है, उसका क्या होगा? और तो और ऊपर से त्योहार का सीजन, दिवाली आने में सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। दिवाली चाहे आए ना आए, उससे पहले वैसे ही जनरली इसमें इतनी दिक्कत होने वाली है। हमारे बगल में ही है जो कूड़ादान है, और यहाँ तक स्मेल आती है। जो खाने की दुकानें, यहाँ पे लोग खाना खाने आते हैं, उसमें जर्म्स होते हैं, बीमारियां तो फैलेंगी आगे। बड़ी मुश्किल से डेंगू थोड़ा कंट्रोल हुआ है, अब नई बीमारियां स्टार्ट हो जाएंगी उसके बाद। तो स्ट्राइक से जो आम लोग हैं, आम पब्लिक बहुत परेशान हो रही है, उससे महामारी का खतरा फैल रहा है। सरकार जानती है कि अगर त्योहारों के इस मौसम में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म नहीं हुई तो देश की राजधानी की हालत क्या होगी। इसलिए आज आनन फानन में तीनों मेयर की मीटिंग बुलाई गई। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इन मेयरों से बात की, लेकिन सियासत के सिवा कुछ भी नतीजा सामने नहीं आया। केजरीवाल सरकार इस समय इस पर राजनीतिक करने की बजाय हमारा मिलकर सहयोग करे, क्योंकि दिल्ली में इस समय अफ्रीकन समिट होने की वजह से दिल्ली की और देश की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, और देश की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं समझता हूँ इसमें दिल्ली सरकार को भी राजनीति से ऊपर उठकर दिल्ली की जनता के लिए और कर्मचारियों की भलाई के लिए मदद के लिए आना चाहिए। वो अपने स्टैंड पे अड़े हुए हैं कि हम आपको इससे ज्यादा पैसा नहीं दे सकते। 1200 करोड़ रुपए की सैलरी है वर्ष भर की, सिर्फ 400 करोड़ से काम नहीं चलेगा, जिसमें से 650 करोड़ रुपए हम अपनी आय में से भी सैलरी को देते हैं। तो भी सैलरी का ही 200 करोड़ का डेफिसिट है, तो एरियर हम कहाँ से दे पाएंगे? दिल्ली कूड़े से बेहाल है, लेकिन सीएम सियासत में मसरूफ हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में घूम रहे हैं और उनकी दिल्ली कूड़ेदान बन गई है। अगर कुछ और दिन सफाई कर्मचारी काम पर नहीं लौटे तो क्या होगा? क्या गंदगी की ढेर पर बैठकर दिल्ली वाले मां लक्ष्मी की आराधना करेंगे? वरुण सिन्हा, दिल्ली, न्यूज़ 24।
वेतन भत्ते में बढ़ोतरी समेत सफाई कर्मियों की 17 ऐसी मांगे हैं जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती तब तक वो अपने काम पर वापस नहीं लौटेंगे। ऐसे में अगर सफाई कर्मी काम पर नहीं लौटते हैं तो दिल्ली का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। पहले पिछले 2 दिनों में दिल्ली का क्या हाल हुआ है वो देखिए। पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इस अभियान के गर्भ दिल्ली में गंदगी की ढेर लगी है। ये शाहदरा है, उत्तर पूर्वी दिल्ली का इलाका। महज 2 दिन के भीतर ही शाहदरा में कूड़े का अंबार लग गया है। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाते ही कूड़ा सड़क के बीचों बीच तक पहुंच गया, जिससे यहाँ के लोगों की मुश्किलें बढ़ गयी। दिल्ली में नगर निगम सफाई कर्मचारी को स्ट्राइक है और ऐसे में स्ट्राइक के बाद सड़कों का क्या हाल है मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से सड़कें कूड़े से भर गई हैं। ये नजारा है शाहदरा का, जहां आधी से ज्यादा रोड पर कूड़ा आ चुका है और ये लगभग आप देखें, अगर कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं कि किस तरीके से आधी सड़क पर अब कूड़ा आ चुका है। ये दूसरा दिन है स्ट्राइक का। लोग परेशान हैं क्योंकि कल से कूड़ा उठा नहीं है और लगातार ये कूड़ा बढ़ रहा है और ऐसे में हालात निश्चित तौर पे खराब होते नजर भी आएंगे और लोग परेशान भी इस बात को बेहद हैं कि दिल्ली में कहां-कहां कूड़े का ढेर लगा है, इसके लिए हमारी टीम सड़कों पर उतरी। दिल्ली में कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां कूड़ा बिखरा न हो। हमारी टीम वेस्ट विनोद नगर इलाके में पहुंची। यहाँ भी फुटपाथ से लेकर घरों के सामने तक जगह जगह बदबूदार कूड़ा मिला। इस समय हम खड़े हैं ईस्ट विनोद नगर में, जहां पर मैं आपको हालात दिखाऊंगा कि किस तरीके से सड़क के ऊपर कूड़ा पड़ा हुआ है। पूरा रोड लगभग जाम हो चुका है कूड़े की वजह से और पूरे की पूरा अगर आप देखें जिस तरीके के हालात हैं यहाँ पर, ये पूरा इलाका जो ईस्ट विनोद नगर है, यहाँ पर कूड़ा घर है और धीरे धीरे करके सारा कूड़ा जो है वो सड़क पर आ चुका है। दिल्ली की यह हालत होगी इसका संकेत मिल चुका था, लेकिन सरकार ने इससे निपटने के लिए कोई बैकअप प्लान तैयार नहीं किया। दिल्ली के करोल बाग इलाके में मैं हूँ इस समय और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से सफाई कर्मचारियों की स्ट्राइक के बाद करोल बाग इलाके में असर पड़ा हुआ है। ये कूड़ा घर है और ये पूरा की पूरा आप देख रहे होंगे रोड पे कूड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पर और स्थिति नॉर्थ एमसीडी के अंतर्गत आती है ये पूरी जगह करोल बाग के अंदर और हालात क्या हैं वो आपके सामने हैं। स्थानीय लोग भी परेशान हैं इस बात को लेकर कि आखिर सफाई कर्मचारियों की स्ट्राइक है, दिक्कतें बहुत ज्यादा हो रही हैं, सफाई हो नहीं पा रही है। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि धरने पर बैठने के बाद भी इनकी तरफ से नगर निगम ने कोई ध्यान नहीं दिया, इनकी सुध तक नहीं ली गई। हम दर्द किसको बयां करें? दिल्ली सरकार हमारी सुन के राजी नहीं है। हम बहुत इतने बेबस हैं और हमारे पास कोई जरिया भी नहीं है। हम कोई अराजकता नहीं फैला सकते। हम तो यही कर सकते हैं कि जो हमारे बस की है कूड़ा है ये हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि ये हड़ताल मत करो। तो हड़ताल तो हमारी मजबूरी है। अगर हमारी दिवाली नहीं मनेगी तो और किसी की दिवाली मनेगी। हमारी मांग ही कुछ नहीं है। हमारी मांग वो है जो मानी गई है वही मांग रहे हैं हम। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी तक सफाई कर्मचारियों की खबर लेने के लिए उनके साथ बैठ गए थे। लगा था अब इसके बाद दिल्ली की ऐसी हालत नहीं होगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं और अब फिर से वही परेशानी दिल्ली के सिर पर मुसीबत बनकर आ गई है। चिंता करने वाली बात तो ये है कि नगर निगम के अधिकारियों और नेताओं को ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि नौबत हड़ताल की आ सकती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। तैयार हो जाओ, कूड़ेदान में बदली दिल्ली में रहने के लिए। वरुण सिन्हा, दिल्ली, न्यूज़ 24। इधर सफाई कर्मियों की हड़ताल हुई और इधर इस पर सियासी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया। कोई इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा कि आखिर ये हड़ताल खत्म कैसे की जाए, बजाय इसके आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। तीनों नगर निगम पर भाजपा काबिज है। भाजपा आरोप लगा रही है कि ये सब कुछ आम आदमी पार्टी की वजह से हो रहा है। उधर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये सब कुछ भाजपा की वजह से हो रहा है। लेकिन इस सियासत में पिस कौन रहा है? दिल्ली का आम आदमी। कूड़ेदान में बदली दिल्ली सियासत के शिकार हो गई है। सफाई का समाधान निकालने के बजाय दिल्ली सरकार और केंद्र आमने सामने हैं। बीजेपी इसके लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। वहीं दिल्ली सरकार का दावा है कि वो उपराज्यपाल के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसा निगम को दे चुकी है, लिहाजा ये बदनाम करने की एक सियासी साजिश है। लेकिन मेयर सवाल पूछते हैं कि बजट में निगम का पैसा क्यों कम किया गया। और जी से मिलने से बजा रहे हैं तो बाकी भी हम काम करेंगे, जिससे कि दिल्ली सरकार पर दबाव डालकर हम जो पैसा निगम को मिलना है और अगर कहीं कमी रहती है तो उसके लिए सरकार सहायता करती है निगमों को। तो पहली बार भारत में नहीं हुआ, इसीलिए अगर एक इसके पास पैसे कमी है
तो पैसा उनको देना चाहिए। दरअसल दिल्ली के तीनों नगर निगम के करीब 1 लाख सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई कर्मचारियों की मांग है कि उनका वेतन टाइम से दिया जाए। वेतन न मिलने की वजह से उन्हें घर चलाना तक मुश्किल हो गया है। इसके साथ ही अलग अलग नगर निगमों में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को 10 से 15 साल तक का एरियर भी नहीं मिला। इसके अलावा कर्मचारी वेतन में बढ़ोतरी, वर्दी और मेडिकल जैसी सुविधा समेत 17 मांगों के साथ हड़ताल पर गए हैं। कर्मचारी कहते हैं कि हड़ताल पर जाना उनकी मर्जी नहीं, मजबूरी बन गई है। समय पर वेतन नहीं मिलने पर कोई फीस को लेकर स्कूल का नोटिस दिखा रहा है, तो कोई बीमारी में खर्च हुए पैसे को निगम से भुगतान नहीं होने का रोना रो रहा है। परेशानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि कर्मचारियों को खुद के पैसों से झाड़ू तक खरीदनी पड़ रही है। कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकने के लिए कोशिश की गई, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला। आज दिल्ली सरकार के महिला और बाल कल्याण मंत्री संदीप कुमार ने निगम के यूनियन, कमिश्नर और डायरेक्टर लेवल के अधिकारियों से इस मामले पर मीटिंग की, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा निकली। उधर स्वतंत्र मजदूर विकास संयुक्त विकास मोर्चा के अध्यक्ष संजय गहलोत ने कहा है कि इस बार हड़ताल तब तक खत्म नहीं होगी जब तक अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। इससे पहले इसी साल जून में भी दिल्ली की तीनों नगर निगमों के हजारों सफाई कर्मचारी वेतन का भुगतान नहीं होने के कारण हड़ताल पर गए थे। इसके बाद पूरे शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए थे और बीमारियों के फैलने का अंदेशा हो गया था। हड़ताल के आगे बढ़ने के साथ ही हालात बिगड़ने लगे हैं। दिल्ली का हाल तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन ऐसे में दिल्ली के सीएम केजरीवाल कर रहे हैं पंजाब पॉलिटिक्स। दिखाएंगे आपको एक